क्यों ना मैं आपको एक ऐसी पेयरिंग बताऊं जो आप आज लगाओगे और फ्यूचर में बैठ के खाओगे। जो लोग फ्यूचर में उसको लगाने का सोच रहे होंगे ना, वो आज आप लगा के बैठे होगे, फ्यूचर में उसके चिक्स आ रहे होंगे और आप उनको बेच रहे होगे जो फ्यूचर में वो म्यूटेशन लगाने का सोच रहे होंगे या लगा रहे होंगे। तो हेलो गाइस, दिस इज़ यासिर एंड यू आर वाचिंग YTG बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। भाई आज की वीडियो में एक ऐसी पेयरिंग लेकर आया हूँ जो आप अगर आज लगाते हो ना तो फ्यूचर में बैठ के खाओगे। वो क्यों पेयरिंग ऐसी फ्यूचर पेयरिंग होने वाली है उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या पेयरिंग होने वाली है, उसमें क्या आप लगा सकते हो, कितने पे यानी काम कर सकते हो और कितनी उससे अर्निंग कर सकते हो, वो सारी फिजिबिलिटी आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है गौर से, तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक को फॉलो नहीं किया या टिकटॉक पे देख रहे हैं और अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, आज की जो मैं वर्किंग लेकर आया पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझो। देखो आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में रेट हुए हैं कम। अच्छा अभी इस टाइम पे रेट देखा जाए तो बेहतर होना शुरू हो गया। अगर आप देखो फिंचेस माशाल्लाह जो कि 200-300 रुपये की बिकती थी, अब 800-800 रुपये की मार्केट में बिक रही है भाई। इसी तरह बजरीगर 600-600 650 रुपये का मार्केट में बिक रहा है, जिसको कोई 200-300 रुपये का बिकता था। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बोलता था, आपको बार बार बोलता था कि भाई ब्रीडिंग सीज़न आएगा, रेट बेहतर होंगे, आहिस्ते आहिस्ते बेहतर होंगे। तो रेट बेहतर हो रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर मैं देखूं तो लवबर्ड में इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। यानी कि अगर मार्केट में अल्बाइनो रेड आई 2000 रुपये का पीस मिल रहा था तो अब 4000 रुपये का पीस मिल रहा है मार्केट में। लेकिन अगर आप किसी अच्छे ब्रीडर से लोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा मिलता है। तो रेट बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। 1 साल तक तकरीबन मज़ीद और रेट बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो कि सिर्फ इस हॉबी में कमाने की नीयत से आए थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बोरिया बिस्तर लपेट के निकल रहे हैं। जैसे जैसे वो लोग भागते जाएंगे ये हॉबी प्योर होती जाएगी। और इसमें आप देखना ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन जिस दिन ज़बरदस्त रेट हुए होंगे हर चीज़ के। चलें अब आ जाते हैं आज के हिसाब से बात करते हैं। भाई आज की सूरत हाल क्या है कि अगर मैं देखूं कमर्शियल लवबर्ड में कौन कौन से होते हैं जो कि मार्केट में भरपूर बिक रहे हैं या नॉर्मली बिकते हैं, वो उसमें आपको अल्बाइनो, ब्लैक आई, रेड आई मिल जाएगा, क्रीमिनो, डेकिनो और या फिर पारब्लू लगा लो। लेकिन कमर्शियल आइटम कौन सा है? अल्बाइनो, रेड आई, क्रीमिनो, डेकिनो। ये भरपूर बिक रहा है, लोग भरपूर इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, करो ये काम तो आपका चलेगा। ये एक ऐसा लवबर्ड का ये बैकबोन है, ये कभी फ्लॉप नहीं होगी। क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, इस पर आपने काम करना है, ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं करना। लेकिन आज जो मैं पेयरिंग बता रहा हूँ उस पर लाजमी आपने काम करना है। आज नहीं करोगे तो कल सोचोगे। उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बात करने वाला हूँ आज पेल फेलो की वर्किंग पे। जी हाँ, पेल फेलो आपको मैं बताता हूँ क्यों। देखो पिछले सीज़न में ना, जब पेल फेलो आपको याद होगा, पिछले सीज़न में पेल फेलो एक बर्ड विजुअल मार्केट में तो मिलता ही नहीं था। अगर कोई ब्रीडर बेच रहा होता तो लाख रुपए का, 80,000 रुपये का, लाख से ऊपर का, डिपेंड ऑन क्वालिटी लोग बेच रहे थे। मैंने खुद महंगा लिया है भाई पिछले सीज़न में। तो उस टाइम बहुत से लोग ऐसे थे जो बोलते थे यार पेल फेलो पे काम करना बेकार है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लोग इतना डिमांड नहीं है। ठीक है, मान लिया उस टाइम डिमांड नहीं थी, लेकिन आज इसकी डिमांड है। क्यों डिमांड है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर पेल फेलो लाख रुपए का, 80,000 रुपये का था ना पिछले सीज़न में, तो इस सीज़न में उस टाइम के अगर मैं बात करूँ तो क्रीमिनो जो है ना वो 30,000 का, 35,000 का बिकता था भाई। अब क्रीमिनो अगर 10,000 का या 5,000 का, 8,000 का बिक रहा है मार्केट में। ठीक है, मार्केट के हवाले से बात कर लेता हूँ कि मार्केट में अगर 5,000 का, 10,000 का बिक रहा है तो पेल फेलो मार्केट में 20-25,000 रुपये का बिक रहा है। तो ये जब बर्ड 25 से 30-35,000 की रेंज में आएगा ना तो बिकेगा। जब वो 80-90,000 लाख रुपए का था तब नहीं बिकता था, लेकिन अब बिकेगा। तो अब वो बिक रहा है, बिकेगा नहीं, बिक रहा है। अब जिसके बाद आप मार्केट में बताओ मुझे कितने लोग आपको मिलेंगे जो पेल फेलो लेकर आए हुए थे। पहले कम होते थे, अब थोड़े ज़्यादा होने शुरू हो गए, लेकिन अभी भी स्टिल गैप है मार्केट में। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा कि मार्केट की एग्जांपल यूँ दे रहा हूँ कि लोग मार्केट की वीडियोस आप लोग देखते हो, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। वरना मार्केट में आपने ना बर्ड बेचना है मेरे भाई, ना मार्केट से ख़रीदना है। उसका रीज़न इस वीडियो में मैं आगे बताऊँगा। पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट से नहीं लेना, आपने किसी ब्रीडर से लेना है, अच्छी जगह से लेना है, और बेचना भी खुद से। फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू आपने खुद बेचना है, मार्केट जाके नहीं बेचना। क्योंकि आप मार्केट जाके बेचोगे भी
रेट तो ख़राब दोगे, ख़राब रेटों में दोगे, उल्टा वायरस कैरी करोगे भाई। तो इस टॉपिक में बाद में बात करते हैं, पहले आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई जो बर्ड पहले आपको 70-80 हज़ार रुपये का मार्केट में बिक रहा होता था, वो अब मार्केट में 20-25 हज़ार का बिक रहा है। तो अभी मैं उसकी फिजिबिलिटी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल जाके ये और थोड़ा सा सस्ता होगा। उस टाइम पे आप उस टाइम पे वर्किंग करोगे, आपके पास अभी वर्किंग होनी चाहिए। जब आप अभी वर्किंग इस पे शुरू करोगे और अगले साल वो लोग जो इस वर्किंग में आ रहे होंगे, तो आपके पास ये बर्ड मौजूद होगा ना, तो आप उसको बेच के कमा सकोगे। तो आ जाते हैं मैं वर्किंग क्या लेकर आया हूँ आपके पास। सबसे पहले आते हैं भाई, देखो आपके पास मैं बोलता हूँ 2 से 3 जोड़ा इस वक्त पेल फेलो, अगर आपकी एवरी है और आपने 4, 5, 8 जोड़े रखे हुए, उसमें क्रीमनो, डेकिनो, अल्बाइनो ये चीज़ें लगाई हुई हैं, तो 2 से 4 जोड़े आप पेल फेलो लगाओ इस वक्त। क्यों लगाओ अब मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मैं आपको 3-4 किस्म की इसमें वर्किंग दूंगा कि आप पेल फेलो प्रोड्यूस करोगे घर पे, या पेल फेलो के थ्रू मज़ीद चिक्स बनाओगे या स्प्लिट्स बनाओगे, उनका क्या फ़ायदा होगा, या फिर कम से कम पैसों में आप पेल फेलो कैसे बनाओगे, वो सब मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली आपको मैं वर्किंग पेयरिंग बता रहा हूँ भाई। पहली पेयरिंग में लेकर आया हूँ विजुअल इनटू स्प्लिट, यानी कि एक पेल फेलो विजुअल होना चाहिए आपके पास। अभी देखो गाइस ज़हन में रखना, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पेल फेलो की। अभी मैं पेल फेलो ऑफलाइन, पेल फेलो पार ब्लू ऑफलाइन, पेल फेलो एक्वा की बात नहीं कर रहा, पेल फेलो की बात कर रहा हूँ। तो जितना आप इसमें गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर आप एक विजुअल पेल फेलो लगाते हो, उसके साथ आप लगाते हो स्प्लिट, ठीक है, जो कि आपको मार्केट में अगर आप देखो ना, तो आपको 20 हज़ार का भी मिलेगा, 25 हज़ार का भी मिलेगा, 30 हज़ार का। आप अच्छे ब्रीडर के पास से लोगे, अच्छी क्वालिटी का लोगे, डिपेंड ऑन क्वालिटी जो है ना, आपको ये बर्ड 25 से 30 हज़ार का भी मिलेगा, 25 हज़ार का, 20 हज़ार का भी मिल जाएगा, 30 हज़ार का भी मिल जाएगा, 35-50 हज़ार तक का ये बर्ड मिल सकता है। ठीक है जी, 30 हज़ार रुपये आप लगाते हो, 30 हज़ार रुपये से लेके 50 हज़ार रुपये तक का आपको ये पेयर पड़ेगा। ठीक है, विजुअल इनटू स्प्लिट। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ, आपने लिया विजुअल इनटू स्प्लिट का एक पेयर लगाया, जो कि 30 हज़ार से आपको 50 हज़ार डिपेंड करते हैं कि आपको पड़ा। ठीक है, हो सकता है किसी को 20 हज़ार का मिल जाए, हो सकता है किसी को 25 हज़ार का मिल जाए, हो सकता है किसी को महंगा मिले, डिपेंड ऑन क्वालिटी की बात हो रही है भाई। अब इससे आपके पास 4 चिक आए। अच्छा, ये आप जहन में रखना, ये जो भी मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ, ये आपने पट्ठे लेके पालने। इस साल ये नहीं करना कि भाई अभी रेडी टू ब्रीड पेयर ले लिया और लगाया और इसी साल कमाना हमने। भाई रेडी टू ब्रीड पेयर किसी के पास अच्छा और नस्ली पेयर होगा ना, कोई भी नहीं बेचेगा, वही बेचेगा जिसमें कोई नुक्स होगा, जहन में रखना। तो रेडी टू ब्रीड पेयर लेना ही नहीं होता। कोई अपनी मशीन थोड़ी बेचता है जिससे उसकी प्रोडक्शन आ रही है, वो मशीन कौन बेचेगा भाई, वो बेचेगा ही तब जब मशीन में कोई मसला होगा। तो आपने रेडी टू ब्रीड नहीं लेना, आपने जल्दी जल्दी गरम गरम नहीं खाना होता। आपने क्या करना है कि अभी आप चिक्स लोगे, उनको पालोगे, अगले सीज़न के लिए तैयार करोगे, ताकि आपके हिसाब से वो ग्रोथ हो चुकी हो उनकी। ठीक है, और फिर अगले सीज़न में आप उसको जो है ना वो लगाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ 4 चिक्स आपके पास लेट सपोज निकलते हैं पहले क्लच में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं। मेरे पास 4 भी निकले हैं, 3 भी निकले हैं। उसमें से एक विजुअल आ गया आपका। अच्छा, एक क्लच में एक विजुअल आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक विजुअल लगाया हुआ है, एक साइड पे स्प्लिट लगाया हुआ है। एक विजुअल आया, लेट सपोज 3 आपके पास ब्लैक आई आए जो कि स्प्लिट है। जो ब्लैक आई होंगे वो सारे स्प्लिट होंगे इसमें, क्योंकि एक साइड पे स्प्लिट लगा हुआ था, दूसरी तरफ विजुअल लगा हुआ था। और एक जो रेड आई होगा वो विजुअल होगा, वो तो जाहिर सी बात है। तो एक विजुअल आ गया आपका और 4 स्प्लिट आ गए आपके। तो ये आपका जो ना, यानी आपने पेयर लगाया लेट सपोज 30 हज़ार का, तो आपको तकरीबन 50 हज़ार के चिक्स आ चुके हैं पहले ही क्लच में। यानी आप जिन रेटों पे बेच सकते हो, ये नहीं मैं बोल रहा कि जितने का ख़रीदा। अगर आपने 30 हज़ार का ख़रीदा विजुअल और स्प्लिट का पेयर, और आप पेयर आगे बेचते हो 20 हज़ार रुपये का विजुअल और स्प्लिट बना के, तो 20 हज़ार ये हो गए। तो तकरीबन आपके जो है ना 40 से 50 हज़ार रुपये आपके रिकवर हो गए पहले ही क्लच में। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि आज रेट कम है ना भाई। अब कोई बोलेगा यार ये तो 10 हज़ार का भी मिल रहा है मुझे, तो 12 हज़ार का भी मिल रहा है मुझे, तो 5 हज़ार का, तो भाई ले लो। अगर आपको 5 हज़ार का 10 हज़ार का मिल रहा है, क्वालिटी चेक करो, अच्छी क्वालिटी है, बेहतर, अल्लाह करे आपको और कम में मिले भाई। अगर मिल रहा है तो उसको लगाओ, फिर तो और सस्ता पड़ गया ना पेयर। आपको 5 हज़ार का पेयर पड़ा, अब उसके बच्चे निकले, फिर तो आपको भाई वो 5 हज़ार का 10 हज़ार का हो गए बच्चे पहले ही क्लच में, या 8 हज़ार के आपको। तो पहले क्लच में बताने का मकसद ये है कि जितने का भी पेयर मिल रहा है आपको, जब आप उसकी वैल्यू लगाते हो
और उसमें से बच्चे आते हैं तो वो उसकी वैल्यू भी आपको, इन्वेस्टमेंट भी निकाल के दे रहे हैं और प्रॉफिट भी दे रहे हैं। ये हो गई पहली पेयरिंग। अब आते हैं कि वो लोग जो सोचते हैं यार मैं 30,000 35,000 नहीं लगा सकता, मैं कम लगा सकता हूँ, मेरा बजट कम है, तो उनके लिए मैं एक पेयरिंग बता दूं कि एक और पेयरिंग है जिससे आप विजुअल बच्चा ले सकते हो, वो है स्प्लिट इंटू स्प्लिट की पेयरिंग। अब आ जाओ यहाँ पे एक और बात जो मैंने आपसे शुरू में की थी कि मार्केट से आपने बर्ड नहीं लेना, किसी वेल नोन अच्छे ब्रीडर से आपने बर्ड लेना है भाई, मार्केट से नहीं लेना। ठीक है, क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। आपने जब पहली पेयरिंग की विजुअल इंटू स्प्लिट, एक विजुअल तो आप मार्केट से भी ले लिया, नज़र आ रहा है कि यार ये पेल फेलो है। स्प्लिट मार्केट से लोगे आप, लेट सपोज वो बोलेगा यार ये स्प्लिट है, पेल फेलो का स्प्लिट है, ये ले लो आप, आपने ले लिया। अब वो लेट सपोज नहीं हुआ स्प्लिट, क्योंकि आप तो उस बंदे को आपने मार्केट से चलते फिरते ले लिया, अब वो स्प्लिट नहीं हुआ तो उसका नुकसान क्या होगा? जब आप उसको लगाओगे, बड़ा करोगे, अगले साल उसकी ब्रीड लोगे, फिर उसकी ब्रीड आएगी, फिर पता चलेगा कि ये तो विजुअल ही नहीं था, ये तो पहले क्लच में आप सोचोगे नहीं यार अभी तक कोई विजुअल बच्चा नहीं आया, हो सकता है अगले क्लच में। इसी तरह आप अपना पूरा साल टाइम वेस्ट करोगे, पैसा अलग वेस्ट करोगे, दाना पानी मेहनत अलग वेस्ट करोगे, फिर पता चलेगा कि भाई ये तो गलत दे दिया, स्प्लिट था ही नहीं। तो क्या करोगे फिर जाके? टाइम इज़ मनी मेरे भाई, आपको उसने 2 रुपये सस्ता दे दिया लेकिन आपका टाइम वेस्ट कर दिया। इससे बेहतर है आप 2 रुपये महंगा ले लो किसी ब्रीडर से, टाइम वेस्ट नहीं करो। ब्रीडर भी उससे जो आपको पेडिग्री दिखाए कि भाई ये स्प्लिट है, देखो ये इसका बाप ये रहा, इसकी माँ ये रही, ये विजुअल लगा हुआ है, देखो ये इसका विजुअल लगा हुआ है, जो आपको पेडिग्री दिखा के कंफर्म स्प्लिट दे, उससे लो। तो आपने, इसलिए ये जो वर्किंग बता रहा हूँ, ये वर्किंग मार्केट की वर्किंग ही नहीं है कि मार्केट से आप लोगे, आपने लेना है किसी अच्छे ब्रीडर से, तब इस वर्किंग पे काम होगा। ठीक है जी। अब ये एक वर्किंग हो गई। अब दूसरी वर्किंग में आपको बता रहा हूँ स्प्लिट इंटू स्प्लिट। ये तो है ही सीधी सीधी स्प्लिट की ना भाई, इसमें तो स्प्लिट है, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्प्लिट लेना पड़ेगा जो कि किसी वेल नोन बंदे से, जो कि आपको कंफर्म बोले कि ये स्प्लिट है, तो मार्केट से तो ले ही नहीं सकते। अब आ जाओ स्प्लिट इंटू स्प्लिट का आपने एक पेयर लगाया, वो पेयर आपको 20,000 से 35,000 का कॉस्ट कर सकता है, डिपेंड ऑन क्वालिटी। हो सकता है 20,000 से भी थोड़ा सस्ता मिल जाए, मैं आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे रहा हूँ भाई। ठीक है, अब लेट सपोज 20,000 का आपने पेयर लगाया स्प्लिट इंटू स्प्लिट। अब उसमें से 4 चिक आए, एक विजुअल आपको देगा। स्प्लिट इंटू स्प्लिट जो है ना, हो सकता है पहले ही क्लच में एक विजुअल आपको दे दे। उसका रीज़न ये कि जो पेल फिलो का रेशियो है ना विजुअल का, वो बहुत अच्छा होता है। वो स्प्लिट इंटू स्प्लिट की वर्किंग में भी आपको तकरीबन हर क्लच में एक विजुअल दे देता है। इवन कि आप विजुअल इंटू स्प्लिट की वर्किंग करते हो तो उसमें पहले एक क्लच में 2 से 3 विजुअल भी आ जाते हैं भाई। तो आपने स्प्लिट इंटू स्प्लिट लगाया, आपको 4 बच्चे दिए और एक विजुअल आ गया ना, सिर्फ एक विजुअल आ गया, तो भाई आपके पेयर आपने 15 से 20,000 का लिया था, बच्चा आपके पास 25 से 30,000 रुपये का आ गया। तो एक ही बच्चा आपके पेयर से महंगा हो गया, जिसने आपकी इन्वेस्टमेंट भी निकाल दी पेयर की और प्रॉफिट भी दे दिया। और बाकी जो आएंगे ना वो पॉसिबल स्प्लिट होंगे, क्योंकि आपने स्प्लिट इंटू स्प्लिट लगाया हुआ था, तो वो पॉसिबल स्प्लिट होंगे, लेकिन वो सादे पेयर से महंगे होंगे। यानी कि लेट सपोज आपके पास ग्रीन फिशर आ गया, जो दिखने में ग्रीन फिशर है लेकिन वो हो सकता है कि स्प्लिट हो, उसको आप बोल लो पॉसिबल स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट इंटू स्प्लिट की वर्किंग की थी। तो अगर वो स्प्लिट हुआ तो वो तो महंगा हो सकता है। तो पॉसिबल स्प्लिट जो है ना वो नॉर्मल बर्ड से, ग्रीन फिशर से महंगा ही होगा। तो पॉसिबल स्प्लिट आपका जो है ना वो भी अच्छे पैसों में बिकना चाहिए। यानी कि अगर एक आपको नॉर्मल बर्ड 3,000 का बिक रहा है लेट सपोज, तो पॉसिबल स्प्लिट आप 5,000 का बेच सकते हो, 8,000 का बेच सकते हो, कि हो सकता है स्प्लिट हो। वो टेस्ट ब्रीडिंग से पता चलेगा। तो ये एक वर्किंग मैंने आपको बता दी। दूसरी, जिसमें आपने कम बजट से सिर्फ 15 से 20-25,000 रुपये से आपने एक विजुअल बर्ड निकाल लिया। और ये पहले क्लच की बात हो रही है, याद रखें, अभी सेकंड थर्ड क्लच की बात ही नहीं हो रही है। अगर आप 2-3 क्लच लोगे तो आप तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हो भाई, आप और सस्ता भी बेचोगे तो भी प्रॉफिट में होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और पेयरिंग है जो इससे भी ज़्यादा सस्ती है। आप कोई बोलता है यार मैं तो 15 से 20,000 रुपये भी नहीं लगा सकता, 25,000 रुपये नहीं लगा सकता यार, मुझे और कम में चाहिए कोई ऐसी सेटिंग जिसमें मेरा जैकपॉट निकला है, तुक्का लग जाए और विजुअल निकला है। तो मेरे भाई आप लगाओ फिर पॉसिबल स्प्लिट इंटू स्प्लिट की पेयरिंग करो। ठीक है, पॉसिबल स्प्लिट इंटू स्प्लिट, वो ये तो आप ये पेयर भी आपको किसी वेल नोन ब्रीडर से लेना पड़ेगा, मार्केट से नहीं मिलेगा काम का बर्ड। ठीक है, तो पॉसिबल स्प्लिट लोगे जो कि हो सकता है स्प्लिट हो, और उसके साथ आपने ले लिया स्प्लिट, उसको लगाया। अगर वो पॉसिबल स्प्लिट था, ये पेयर अच्छे कितने का पड़ गया आपको? 10,000 से 15,000 तक का हो सकता है पेयर मिल जाए, डिपेंड ऑन क्वालिटी। आपको ये पेयर मिल गया, आपने लगाया, इसमें से एक, अगर ये एक साइड पे स्प्लिट था, दूसरा भी स्प्लिट था, पहले ही क्लच में एक विजुअल आ जाएगा भाई आपके। ठीक है, पहले ही या दूसरे क्लच में विजुअल आ जाएगा। एक विजुअल आया आपका,
आपने इससे डबल पैसे बना लिए भाई। जितने का ये पेयर नहीं था उससे डबल आपका वो ही एक विजुअल बन गया। बाकी आपके पॉसिबल स्प्लिट या फिर सादा बर्ड्स आएंगे, उनको आप जितने में भी बेच दो। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आज ये वर्किंग करते हो तो कल क्यों। अब ये वर्किंग सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये वर्किंग फ्यूचर वर्किंग कैसे है। मैं बताता हूँ आपको फ्यूचर वर्किंग कैसे है भाई। पहली चीज़ ये है कि देखो, जो चीज़ मार्केट में 30,000 की बिकती है, अच्छी चीज़ वो बिकती है। 30 से 35,000 25,000 की चीज़ जो है ना लोग ले लेते हैं इजीली। लेकिन अगर मैं लेकर आऊँ डन फेलो और बोलूँ आपको यार लाख रुपए का ले लो, बेशक वो 20 लाख का बर्ड है, मैं लाख रुपए का भी दूंगा, कोई नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन वही जिस दिन 25-30,000 का होगा सब लेंगे। तो पेल फेलो प्रीवियसली जो है ना, मेजोरिटी की बात करो एवरेज के वाले से, कि पेल फेलो प्रीवियसली पिछले अगर सीज़न की बात करें लाख रुपए का, 70,000 का, 80,000 का एक बर्ड मिलता था भाई। नहीं लेते थे, या बहुत से कुछ लोग शौकीन लेते थे, मेजोरिटी लोग नहीं लेते थे। लेकिन जब वो बर्ड आया 25-30,000 रुपये, लोगों ने लेना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। आगे चल के इसमें एक्वा का काम हो रहा है, फिर पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो है, फिर उसमें एक्वा है। तो जब आपके पास ये बर्ड लगा होगा ना और सीज़न आप देखोगे मौसम चेंज हो रहा है, मौसम से मुराद ये कि मार्केट की डायनामिक्स चेंज हो रही है। पहले लोग पेल फेलो मांग रहे होते थे, अब लोग बोल रहे हैं पेल फेलो चाहिए एक्वा के अंदर। तो आपके पास जब लगे होंगे बट आप उसमें सिर्फ एक्वा ऐड करोगे, आपके पास एक्वा आना शुरू हो जाएंगे भाई। एक्वा के अंदर पेल फेलो आना शुरू हो जाएंगे, या पेल फेलो के अंदर एक्वा आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बर्ड पे भी काम करो, ना सिर्फ कमर्शियल बर्ड बल्कि इन बर्ड पे भी काम करना है, ताकि आपको मार्केट के हिसाब से यानी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना है। आप सिर्फ क्रीमनो डेकिनो पे नहीं लगे रहना। क्रीमनो डेकिनो तो रखने, वो तो हमेशा रहेगा बर्ड, लेकिन अल्बाइनो रेड आई क्रीमनो ये सारा रहेगा। लेकिन आपने मौसम के हिसाब से यानी टाइम के हिसाब से अपने आप को फ्यूचर के हिसाब से मेंटेन करना है। फ्यूचर वर्किंग क्या है? अब मैं बोलूँ फ्यूचर वर्किंग जो है ना वो एक्वा डन फेलो की वर्किंग है, लेकिन आपने नहीं करनी क्योंकि बहुत महंगी है। लेकिन आप वो वर्किंग तो कर सकते हो ना अभी, जो आगे चल के फ्यूचर में ऐड होने वाली है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।